हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। के एस मीना जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कल से दोस्तों हमारी क्लास बिल्कुल आपको एक नए समय से मैं आपको बताने वाला हूं कि कल से हमारी क्लास कब शुरू होगी। एक बार सभी जो चैनल पर जुड़े हुए हैं वो फटाफट फटाफट अपना गुड इवनिंग भेजें, फटाफट फटाफट। सर मुझे अगर संभव हो सके तो फेसबुक के कमेंट भी साइड में दिखा देना। दीक्षा अग्रवाल जी, सृष्टि जी, आई एम रोहित जी, अनुराग जी, बिल्कुल बिल्कुल बाद में दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। मोनू शर्मा जी, बिल्कुल हेलो। मोनिका जी हाय। मीना गौरव बिल्कुल हाय। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरी वन ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। गरिमा जी गुड इवनिंग, बिल्कुल जुड़े रहना लगातार। शिवी गोयल जी गुड इवनिंग। अनुराग, महेंद्र, मितेंद्र, आशीष, वेरी गुड। सर खाना खा लिया आपने? बिल्कुल नहीं खाया, अभी खाएंगे, 11 बजे बाद खाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लगातार जुड़े रहो। रवि कुमार सैनी, बिल्कुल आई एम आर के, थैंक यू दोस्तों, गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग रेगुलर जुड़े हुए हो। और आप लोगों का आभार और अभिनंदन इसलिए भी मैं करना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है। आप लोगों का जो लाड प्यार है जिसे कहते हैं अध्यापक को मिलना चाहिए, वो पूरा मिल रहा है। बिल्कुल आशीष जी, अनुराग जी, शर्मा स्टूडियो जी, खतरनाक, गजब गजब, मजा बांधी मेरे राजस्थान के लाडले सपूत वीरों। तो आप लोगों की ये जो कटिबद्धता है, जो आप मेरे साथ जुड़ करके दिखाते हो, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। और आज दोस्तों मैं आप लोगों के सामने इसी कारण से, आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट की वजह से ही, आप लोगों के इस आशीर्वाद की वजह से, आप लोगों के इस प्रेम की वजह से, लगाव की वजह से, अनवरतता की वजह से मैं आप लोगों के लिए आज जो नया पार्ट लेके आया हूं वो है पार्ट नंबर 23। क्योंकि नियमित, किसी अगर कोई व्यक्ति नियमित है तो उसके पीछे उसका कारण है विद्यार्थी। एक जमाना हुआ करता था जब 5 बजे जाकर के स्टूडेंट अपने टीचर को जगाता था और कहता था कि सर क्लास का टाइम हो गया, सर पढ़ाना शुरू करो। गुड इवनिंग एवरीवन, विजेंद्र जी, सचिन जी, बिल्कुल खेतराम केवट जी, बिल्कुल बढ़िया, खतरनाक। सर 28 को वीडियो का एग्जाम है, बिल्कुल शिवी जी, बिल्कुल 28 को एग्जाम है। और आप लोगों को एक बार मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आशीर्वाद। निश्चित तौर से आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और जो हमने पढ़ा है इतने दिनों तक, वो इतने दिनों का पढ़ाई आपके काम आएगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। मैं तो प्रॉमिस ही कर सकता हूँ, बाकी एग्जाम जब होगी तब आपको असलियत पता लगेगी कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो वास्तव में कितना काम का है। कितनी एग्जाम्स में लगातार पूछा गया है, मतलब ऐसा है ही नहीं कि अपन बिल्कुल लापरवाही और कोताही से किसी काम को कर रहे हैं। बड़े स्ट्रांग तरीके से अपन किसी भी काम को कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल। सर बैच कोड क्या है? विजेंद्र जी बैच कोड किसका? बैच कोड, अच्छा बैच कोड मैं आप लोगों को क्लासरूम के अंदर बता दूंगा, ऐप में जो भी है क्लासरूम के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी आप फिलहाल के लिए फटाफट फटाफट अपन क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली जो आज की जो वोकैब है आप लोगों के लिए, एक शानदार वोकैब आपके लिए होने वाली है। आपको क्या करना है बेटा, आपको एक सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड यानी कि पर्याय छांटना है। सिनोनिम यानी पर्याय, आपको एक सबसे उचित पर्याय छांटना है। और वो पर्याय किसका होगा दोस्त? वो पर्याय होगा किसका? गिवन वर्ड का, नीचे दिए गए शब्द का। तो दोस्तों फटाफट से आंसर्स की बौछार लग जाए, मजा आ जाए। राम अवतार जी, माचा, सुनील जी, बिल्कुल गजब गजब, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू। दोस्तों बड़ी शानदार गुड इवनिंग आप लोगों को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम, जय बजरंगबली। और अब चालू करते हैं दोस्तों अपन की, फटाफट से मेरे वीरों, मेरे राजस्थान के सपूत वीरों, फटाफट मेरे लाडले बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। बिल्कुल अपना आंसर अब खटाखट खटाखट आंसर टाइप करो। बिल्कुल गुड इवनिंग पुष्पेंद्र मीना जी, वेरी गुड इवनिंग। खटाखट खटाखट अपने आंसर्स देंगे दोस्तों, खटाखट खटाखट अपने आंसर्स देंगे। दोस्तों के मध्य में शेयर भी करेंगे जिससे कि और अधिक से अधिक लोग इसको पहुंच देख पाए। और अगर आपका संभव है, अगर आपकी जानकारी परिचय राजस्थान से बाहर है तो वहां भी भेजें। बिल्कुल इसका आंसर दें अब दोस्तों फटाफट से। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए खतरनाक क्वेश्चन साबित होने वाला है, गजब गजब। दोस्तों आंसर्स आने चाहिए खटाखट खटाखट। ये आंसर है बिबिल्डर, हैरान करना, बिबिल्डर हैरान करना, परेशान करना, सही है। हैरान करना, परेशान करना, ये लिख दिया अपन ने, परेशान करना, ओके। परेशान करना, हैरान करना, और एक घबराना भी होता है इसका अर्थ, घबराना, ये होता है बिबिल्डर। मैं आपको इसको बिल्कुल तरीके से बताऊंगा। किसी का आंसर ए आ रहा है, गजब गजब, ए गजब, विजेंद्र जी एक ही बार बहुत है, ए में समझ लिया। मोनिका जी बिल्कुल ए, शानदार जवाब आपका। और भी बताओ, और भी फटाफट जवाब आने चाहिए मजेदार तरीके से। अनुराग जी गजब गजब, अरे मेरे लाडले वीर, एशु भी आ गया, क्या बात है एशु,
प्राची मित्तल ए, गजब। आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे। सृष्टि जी बैफल, सचिन अग्रवाल ए, बिल्कुल। इमरान जी ए, विकेश जी ए, विशेष ए, ओके। आकाश, के एस मीना ए, ओके। रवि जी ए, आई एम रोहित, आलोक, के एस ए, गरिमा बैफल्ड, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब आलोक। हैरान करना अभय, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छा मेरे दोस्तों, क्या बात है, मजा बांध दिया। आई सल्यूट यू, मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूं। गजब 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 गजब। अब मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं जब तक और लोग जुड़ेंगे। सुनो, बी यानी होना और वाइल्ड यानी जंगली। जब कोई व्यक्ति जंगली हो जाता है, आपको पता है जैसे जंगली सुअर, जब कोई व्यक्ति जंगली हो जाता है तो सब सामने वाले उसको देख कर क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान कर देता है वो लोगों को। सामने वाले उसको देख करके क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट, सही है, घबरा जाते हैं। और चलो अपन इसकी बात करते हैं कि कौन कौन से इसके पर्यायवाची होंगे। एक वर्ड मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, देखिए, अगर ताली अच्छा लगे तो ताली बजाना, आप अच्छा लगे तो ताली बजाना मेरे दोस्तों। पहला वर्ड मैंने आप लोगों के लिए लिखा है बी डेविल। पहला वर्ड मैंने आप लोगों के लिखा है बी डेविल, डेविल बन जाना, बी डेविल। मेरे दोस्तों खतरनाक, गजब वर्ड है, शानदार वर्ड है, अगर अच्छा लगे तो ताली बजाना। पहला वर्ड मैंने लिखा है आपके लिए क्या, बी डेविल। बी डेविल के अलावा मैं आपके लिए लिख रहा हूं एक और वर्ड, एम ब्रेंगल। क्या है, एम ब्रेंगल। जब ब्रेंगल मतलब होता है क्या करना दोस्तों, क्या होता है, एम ब्रेंगल। ब्रेंगल मतलब मैं लाया बेंगल, चूड़ी, और मैं कहां से लाया बेंगल, बंगाल से। या बेंगल लाया, मैं चूड़ी लाया, और चूड़ी जो है बहुत कैसी थी, बहुत चूड़ी बहुत बेकार थी। ऐसे देखो, उसको देख करके हम क्या हो गए, घबरा गए, हम डर गए, तो वहां पर एम ब्रेंगल ये वर्ड आ जाएगा। गजब दोस्तों, गजब, शानदार। एक है मोइडर। एक कौन सा वर्ड है दोस्तों, मोइडर। एक मोइडर होता है, जैसे मोदी जी आए तो उसको देख करके हर कोई डर जाता है, मोदी जी को देख करके हर कोई डर जाता है। एंक्सियस, इम्पेशेंट, अनसेटल्ड, बिल्कुल गजब गजब, गरिमा जी शानदार। ये सब निकटतम अर्थ वाले शब्द हैं, बिल्कुल। एक है परप्लेक्स्ड। एक क्या होता है दोस्त, परप्लेक्स्ड। ये परप्लेक्स्ड वर्ड तो क्लास 12th में ही आया था, द गिटार प्लेयर। क्लास 12th के चैप्टर में द गिटार प्लेयर में आया था कि जो पासर्स बाई थे वो परप्लेक्स्ड हो गए, घबरा गए। दोस्तों मजा जब आएगा जब 80 प्लस अगर अपन लाइव देखेंगे, 80 प्लस, 90 प्लस, 100 प्लस अगर ये कर दो तो मजा आ जाएगा। बैफल्ड, बैफल्ड यानी क्या होता है दोस्तों, घबराया हुआ। क्या होता है, घबराया हुआ, घबराया हुआ। इसके लिए अपन ने एक वर्ड तो लिख दिया परप्लेक्स्ड। क्या लिख दिया अपन ने, एक वर्ड तो परप्लेक्स्ड लिख दिया। एक लिख देता हूं मैं आपको क्या, फ्रस्ट्रेट, FRUSTRATE, फ्रस्ट्रेट। ये होता है ना दोस्तों, क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, FRUSTRATE, फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट यानी क्या होता है दोस्तों, प्यारे साथियों, क्या होता है, घबराना होता है। एक होता है फोइल, FOIL, फोइल। एक तो हो गया फ्रस्ट्रेट, एक हो गया फोइल, एक हो गया फ्रस्ट्रेट, एक हो गया फोइल। बोलो शानदार लगा कि नहीं लगा गुरु, मजा आया कि नहीं आया, शानदार वर्ड है ना। अच्छा, बी हेस्ट। बी हेस्ट यानी क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर। बी हेस्ट यानी क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर यानी आदेश। आदेश के अलावा इसको अपन क्या कहेंगे, कमांड। क्या भी कहेंगे मेरे दोस्तों, कमांड। अब बताओ, फ्रस्ट्रेट वर्ड तो ऐसा है जो आप लोगों को सबको पता है। बात करें फॉइल की, फॉइल मतलब घबराया हुआ, परेशान, व्याकुल, अपन डिस्ट्रॉट जिसे कहते हैं वो फॉइल होता है। परप्लेक्स्ड, मोइडर, एम्ब्रेंगल, बीडेविल, ये सब बिल्डर के पर्यायवाची है। बिल्कुल दोस्तों, गजब गजब। अरे सभी बिल्कुल लाइक करेंगे, सभी शेयर करेंगे। जितने कम से कम लाइव है ना वो उतने तो लाइक होने ही चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। देखिए, बिडिंग, बिडिंग यानी क्या होता है, किसी को कहना, बोली लगाना। क्या होता है, बोली लगाना भी होता है, बिडिंग करना, बोली लगाना। क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो, अरे मेरे राजस्थान के सपूत वीरो, बताओ क्या होता है, अरे मेरे राजस्थान के नौनिहालो बता दो। ब्लाइद यानी क्या होता है, ब्लाइद यानी क्या होती है दोस्तों, खुशी। ब्लाइद यानी क्या होती है, खुशी। खुशी किसी का नाम नहीं है भाई साहब, ये चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट है, ब्लाइद कहते हैं उसको, ब्लाइद। इसको क्या कहते हैं, खुशी को, MIRTH, मिर्थ। क्या कहते हैं, मिर्थ। क्या कहते हैं, मिर्थ। ब्लाइथफुल एडजेक्टिव होता है, मिर्थफुल एडजेक्टिव होता है। इसके अलावा एक वर्ड आपको मैं बताता हूं, हिलेरी। ओके, हिलेरी, HILARY, हिलेरी मतलब जब अपन का पेट जो हिलेरियस इसी से बना है। खुशी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। प्राची मित्तल का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, अभय जी का बिल्कुल। आदेश, आज्ञा, गजब 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 दोस्तों, आज्ञा भी कहते हैं उसको, बिल्कुल सही है। खतरनाक खतरनाक, शानदार, मजा बांधिए दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है। हिलेरी, हिलेरी की बात, मतलब अपन जब हंसते, जब अपना पेट जो है
हंसते के साथ साथ क्या होता है, हिलता है, तो कह देंगे हिलेरी, मतलब ब्लाइथ से हिलेरी हो जाता है, ब्लाइथ से क्या हो जाता है, हिलेरी। अगर मैं इनके एडजेक्टिव के रूप में कन्वर्ट करूं तो एक वर्ड होता है जेनियल, एक वर्ड क्या होता है जेनियल, एक वर्ड होता है जोवियल, एक क्या होता है जेनियल, एक होता है जोवियल। ये होते हैं सारे के सारे क्या, खुशमिजाज। क्या होते हैं सारे के सारे, खुशमिजाज, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित। खुशमिजाज की जगह प्रसन्नचित बोल दो आप, प्रसन्नचित। ओके, प्रसन्नचित। इसके लिए मैंने कल एक वर्ड और पढ़ाया था, आपको याद हो तो, BUOYANT, याद है क्या सबको? BUOYANT, गुरु मजा आना चाहिए यार। BUOYANT, बियॉन्ड, बिल्कुल। अगर याद हो आप लोगों को बताइए फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हर बच्चा जो है लगातार अपन के साथ जुड़ा जा रहा है, कनेक्टेड होता जा रहा है। ऑफलाइन की बात करें बहुत कनेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी कनेक्ट होने चाहिए, क्योंकि ये वर्ड जो मैं आप लोगों के लिए स्लाइड पर लिए हैं आज, बिल्कुल सारे की सारे एक्सीलेंट वर्ड है, स्टैंडर्ड वर्ड जिन्हें कहते हैं। स्टैंडर्ड वर्ड मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बार नहीं, इन्हें बार बार पूछा गया है, रिपीट किया गया है। बिल्कुल, ब्लाइथसम, चीयरफुल, शानदार, अभय मित्तल, शानदार आंसर्स, गजब गजब, मजा बांधिए, खतरनाक, आई जस्ट सल्यूट यू, मैं आपको सल्यूट करता हूं, बहुत बढ़िया। जुबिलेंट, जुबिलेंट, बिल्कुल, JUBILANT, शानदार वर्ड। जुबिलेंट भी होता है, जुबिलेंट मानी भी होता है प्रसन्नचित, प्रसन्नचित। एक और होता है एक्सटेटिक, ECS। देखो एक शानदार वर्ड मैं आप लोगों के लिए लिखाता हूं, ECS, 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 TATIC, शानदार वर्ड है दोस्तों, एक्सीलेंट वर्ड है, आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ECS TATIC, बिल्कुल। नॉट इज सिनोनिम ऑफ बी हेस्ट, सही है, बिल्कुल। नॉट गरिमा, गजब, लेकिन नॉट हैज नेवर बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, आपकी परीक्षा में कभी नहीं पूछा गया है। सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट वर्ड। ओके, आप लोग इसके बारे में चिंतित ना हो। बी हेस्ट, खतरनाक खतरनाक, शानदार, गुरु मजा आ गया, गजब गजब। बताओ व्हाट्स योर आंसर? आंसर क्या है? बिबिल्डर यानी होता है परेशान होना, और जब कोई व्यक्ति जंगली हो जाता है बी वाइल्डर। आपको यह तरीके से याद करने का मैं तरीका बताया, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें क्या, बैफल, यानी कि अगर पर्यायवाची की बात करें तो इसके अंदर बैफल आ जाएगा। अब बात करते हैं मेरे लाडले दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ब्लिस की। किसकी बात करते हैं? ब्लिस की। और हमें ढूंढना क्या है? एंटोनिम। क्या ढूंढना है? एंटोनिम। बताओ विलोम क्या होगा ब्लिस का? फटाफट फटाफट अपना आंसर देंगे। ब्लिस का विलोम क्या होगा? जल्दी जल्दी से, ब्लिस का विलोम क्या होगा? फटाफट फटाफट बताएंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताएंगे। जब तक मैं आप लोगों के लिए, जब तक आप क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो मैं आप लोगों को एक लाइन बोल के सुनाता हूं, सुनिए, सुन लीजिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। दोस्तों कोई भी मंजिल की उपलब्धि तुरंत यूं ही नहीं होती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत उसके पीछे अपन का बहुत बड़ा समर्पण होता है, तब जाकर के होता है ये सब कुछ। तो चलो बिल्कुल अपना आंसर बताएंगे फटाफट फटाफट। कई लोगों ने बेन 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 अपना आंसर देना शुरू कर दिया है। बिलोम ढूंढना है। ब्लिस का बिलोम क्या होता है? ब्लिस यानी खुश होना। बताओ क्या होता है? ब्लिस का बिलोम क्या होता है? बताइए फटाफट फटाफट, बताइए दोस्तों फटाफट फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गजब गजब गजब। प्राची, सचिन, सचिन, चिम्मन, चिम्मन जी का क्या बात है। मीना जी बिल्कुल, अश्विन जी गजब गजब गजब। आज तो थोड़ा कम लोग जुड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, आज क्या कारण है, फटाफट देखेंगे। देखिए ब्लिस, ब्लिस यानी क्या होती है मेरे दोस्तों? ब्लिस यानी क्या होती है? खुशी। ब्लिस यानी क्या होती है? खुशी। क्या होती है ब्लिस? खुशी। ओके, ब्लिस यानी क्या होती है? खुशी। और खुशी को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वही ब्लिस, खुशी हो गई। जुबिलेंस, क्या बोलेंगे इसको? जुबिलेंट से एक शब्द बनाया अपन ने, जुबिलेंस। क्या बनाया मेरे दोस्तों? जुबिलेंस बनाया। क्या बनाया अपन ने? जुबिलेंस बनाया। अब बताए बफ, बफ की बात करते हैं। बफ के दो मीनिंग होते हैं मेरे दोस्तों, बफ के दो मीनिंग होते हैं। बफ का एक मीनिंग तो होता है चमड़ा, जब ये नाउन का काम करता है। एक मीनिंग तो होता है चमड़ा जब ये नाउन का काम करता है, और एक मीनिंग होती है मजाक उड़ाना जब ये वर्ब का काम करता है। मजाक उड़ाना जब ये किसका काम करता है दोस्त? वर्ब का काम करता है। यानी कि जब बफ अपन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका अर्थ होगा मजाक उड़ाना, और जब अपन चमड़े किसके नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका अर्थ होगा क्या? चमड़ा। क्या होगा दोस्त? चमड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैरी, MERRY होता है वो, मैरी, MERRY होता है। बिल्कुल दोस्त सही है आपका,
बिल्कुल प्राची जी बिल्कुल सही है। चीयरफुल खुश मिजाज सही है। एक्साइटेड सही है। देखिए मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? JEST जेस्ट। क्या कहते हैं अपन? JEST जेस्ट। MOCK मॉक। एक तो होता है MOCK मॉक यानी मजाक उड़ाना, एक है SCOFF स्कॉफ यानी भी क्या होता है मेरे दोस्तों? मजाक उड़ाना होता है। स्कॉफ यानी क्या होता है? मजाक उड़ाना। और अपन चमड़े की अंग्रेजी बताया, बताओ चमड़े की अंग्रेजी तुम पर कितनी आती है? फटाफट बताओ चमड़े की अंग्रेजी तुम पर कितनी आती है? जल्दी जल्दी से अपने आंसर टाइप करके देखेंगे जब तक मैं आगे चलता हूं। चमड़े की अंग्रेजी तुम पर कितनी आती है? बेन, बेन के क्या अर्थ होते हैं? दो अर्थ होते हैं दोस्तों। बेन के भी दो अर्थ होते हैं। बेन के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है मेरे दोस्तों जहर, और एक होता है शाप। एक तो होता है जहर और एक होता है दोस्तों शाप। तो जहर को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाडलो? जहर को अंग्रेजी में अपन बोलते हैं पॉइजन। एक इसके अलावा बोलते हैं टॉक्सिक। क्या बोलते हैं इसको? टॉक्सिक, यानी कि पॉइजन भी बोलते हैं, टॉक्सिक भी बोलते हैं। और एक 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 वर्ड और मैं आप लोगों के लिए बताना चाह रहा हूं, पेस्ट भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं मेरे लाडलो? पेस्ट, PEST, पेस्ट भी बोलते हैं। याद रखना, पेस्ट, PEST, बिल्कुल। चमड़े को लेदर कहते हैं, LATHER। एक वर्ड आया LATHER, लेदर। लेदर मानी होता है झाग बनाना, बरवैये। लेदर यानी क्या होता है मेरे दोस्तों? झाग बनाना। जैसे कोई व्यक्ति दाढ़ी बना रहा होता है, जब दाढ़ी बनाते समय कोई व्यक्ति अपनी दाढ़ी पर झाग बनाता है फोम से, यूं यूं यूं, तो उसको क्या कहते हैं अपन? लेदर कहते हैं। और ये वाला जो चमड़ा होता है उसकी इंग्लिश होती है LEATHER। क्या होती है मेरे दोस्तों? इसकी स्पेलिंग होती है LEATHER। आशु सिंगल बिल्कुल सही है बे। ओके, अब देखिए अपन बात करते हैं शाप की। शाप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? शाप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कर्स कहते हैं। कर्स के अलावा मैं आपको एक बढ़िया सा शब्द बताता हूं, बढ़िया सा शब्द एक इसके अलावा, इसको बोलते हैं इम्प्रीकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? IMPRE। याद रखना, इम्प्री, IMPRECATION, इम्प्रीकेशन। एक शानदार वर्ड है इम्प्रीकेशन। IMPRE तोड़ देना, बिल्कुल। डर्म भी कहते हैं, स्किन भी कहते हैं। गजब शब्द आते जा रहे हैं, शब्द आते जा रहे हैं। डर्म भी कहते हैं और स्किन भी कहते हैं। ये कह दिया मैंने डर्म और ये कह दिया मैंने स्किन। ये लो साहब, ये और भी होते हैं, और भी जो वर्ड आता है, बिल्कुल पेल्ट, बिल्कुल आकांक्षा, शानदार वर्ड आपने बताया, पेल्ट, बिल्कुल बिल्कुल, PELT, पेल्ट। और इसके अलावा आपको एक मैं शब्द बताता हूं, हाइड, HID, हाइड। इतनी गजब की चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हाइड, HID, हाइड। हाइड का मतलब होता है दोस्तों छिपना छिपाना। क्या होता है? छिपना छिपाना। कब होता है छिपना छिपाना? जब ये मेरे दोस्तों क्या होती है मेरे लाडलो? छिपना छिपाना कब होगा? जब ये वर्ब होगी। बोलो मेरे लाडलो, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और जब ये नाउन होगी, जब ये क्या होगी मेरे दोस्त? नाउन होगी, तो इसका अर्थ होगा त्वचा। और डर्म से ही तो बनता है डर्मिटोलॉजिस्ट। क्या बनता है? त्वचा रोग विशेषज्ञ, डर्मिटोलॉजिस्ट। क्या बनता है? डर्मिटोलॉजिस्ट। और लेदर यानी चमड़ा, और वो लेदर मैंने आपको बता दिया झाग। और पेल्ट यानी भी क्या होती है? बिल्कुल चमड़ा होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कर्स की। कर्स का क्या कहते हैं अपन? इम्प्रीकेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? इम्प्रीकेशन कहते हैं। ब्लो, ब्लो का मतलब होता है क्या करना? किसी को फूक मार के उड़ाना। गस्ट, गस्ट मानी होता है झोंका, यानी ब्लो यानी क्या होता है दोस्तों? झोंका भी होता है। क्या भी होता है दोस्तों? झोंका भी होता है। और इसके मतलब, इसका मतलब और भी होता है क्या? कि अपन इसको किसी चीज को बहा देते हैं, फैला देते हैं, उसका मतलब भी वो ब्लो होता है। फूक मारना, उड़ाना। क्या होता है? फूक मारना या उड़ाना, ये भी होता है इसका अर्थ, फूक मारना या उड़ाना। फूक मारना और उड़ाना होता है मेरे प्यारे लाडलो। बोलो इम्प्रीकेशन शानदार वर्ड है क्या? अगर शानदार लगा हो तो ताली बजा देना दोस्तों। अगर शानदार लगा हो तो ताली बजा देना। बताओ क्या है, कैसा लगा आपको? बिल्कुल। एक वर्ड और लिखाऊंगा मैं आपको इसका शानदार वाला, लेकिन आप देखना कि झोंका हो गया, फूक मारना हो गया, और एक इसका अर्थ होता है झटका। क्या भी होता है? झटका। झटका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? झटके को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? एक कहते हैं जर्क। क्या कहते हैं? एक जर्क। एक कहते हैं जोल्ट, JOLT, जोल्ट। एक कहते हैं जौसल, JOSTLE। एक क्या कहते हैं? जौसल। और एक कहते हैं स्टिर। एक क्या कहते हैं? स्टिर। ये सब झटके की अंग्रेजी होती है दोस्तों। झटका लगता है ना, आपको पता है बॉडी में कैसे झटका लगता है? खतरनाक तरीके से झटका लगता है दोस्तों। ब्लशिंग, ब्लशिंग यानी क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो है शर्मीला होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? ब्लशिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लज्जित व्यक्ति को ब्लशिंग कह देते हैं। अबैशफुल क्या कह देते हैं? लज्जित। गजब गजब दोस्तों, शानदार आंसर सारे आपके। यंक बिल्कुल सही। झटका बिल्कुल, गजब 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 दोस्तों, गजब। ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओह शॉक, सदमा, चोट। ओके बिल्कुल, गजब गजब। लज्जित कहते हैं इसको, इसको कहते हैं अबैशफुल।
क्या कहेंगे? अबैशफुल, शर्मिंदा, लज्जित। चलो बताओ, अब इसका आंसर बताओ। बहुत सारा एनालिसिस हो गया आज इस स्लाइड पर। बताओ ब्लिस का क्या होगा? यंग भी सही है, बिल्कुल सही है। मनराज जी बिल्कुल सही है। खतरनाक, खतरनाक, गजब गजब, मजा बांध दिए, मजा बांध दी। 440, बिल्कुल 440 वोट का झटका लगा है, गजब। मीना गौरव जी झटका लगा है 440 वोट का। बताइए ब्लिस यानी खुशी होती है, तो अगर इसका विलोम पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से तो क्या निकालोगे आप विलोम? बेन। क्या गजब, क्या गजब। कई लोगों ने पहले ही आंसर दे दिया था, गजब गजब दोस्तों, मजा बांध दिया, क्या बात है। अश्रम, असरमेड, क्या पता नहीं क्या है। देखिए अगला वर्ड है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। भाई एक बार थोड़ा सा आपको, अगर आप चाहो तो मैं आप लोगों के लिए इसमें इमेज अटैच कर देता हूं। आप लोगों के लिए मैं इसमें इमेज अटैच कर देता हूं। ये ब्लिस की इमेज है, देखिए ये ब्लिस की इमेज है। और ये व्यक्ति क्या है? ये खुश का प्रतीक है, ये खुशी का प्रतीक है। ये देखिए, ये आपको यहां दिख रहा है ना, ये किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है मेरे लाडलो। ये किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है। अगला वर्ड देखिए, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। जब किसी को दौरे पड़े तो रुक गया, और जब दौरे खत्म हो गए तो अपना कार्य शुरू कर दिया। तो बताओ कार्य को कैसे कर रहा है? नियमित या अनियमित? बताओ कार्य को कैसे कर रहा है? नियमित या अनियमित? अरे गुरु मजा आ गया। रेगुलरली, गजब गजब। प्राची, वित्तल, बजब गजब। सर झटके के मौके बता दो दोबारा। मनराज बहुत हो गए। जर्क हो गया एक तो, जर्क, JERK, जर्क। जर्क के अलावा अपन ने पढ़ा जोल्ट, JOLT, जोल्ट। एक पढ़ा जौसल। बाकी का ये पूरी PDF मिल जाएगी मेरे दोस्त, अभी तो बहुत बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो फिल्म हमने शुरू की है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गजब गजब आंसर आ रहे हैं, खतरनाक खतरनाक दोस्तों। सचिन, आयम, रोहित, चिम्मन जी, गरिमा जी, शिवी गोयल, खतरनाक खतरनाक। गुर्जर बाबा, बिल्कुल बाबा, ठीक है। ओके, विक्रांत जी, मनराज जी, रवि जी, जीकेश जी, मीना गौरव, सृष्टि जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सचिन जी, गजब गजब। सुमेर, अवधेश, आकांक्षा, अनुराग, गजब खतरनाक। तुम्हारे नाम ले रहा हूं मैं सबके दोस्तों, बढ़िया बढ़िया। ये क्या है? लाइफ टाइम मेमोरी हो जाएगी, आपके नाम की लाइफ टाइम मेमोरी हो जाएगी। रेगुलरली इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, और अनियमित रूप से का आंसर क्या होगा बताओ? अनियमित रूप से जब कोई व्यक्ति किसी काम को नियमित रूप से ना कर पाए, बार बार दौरे पड़े, रुक जाए और दौरे खत्म चल जाए, उसको क्या कहते हैं? अनियमित रूप से। बोलो क्या कहते हैं दोस्तों? अनियमित रूप से। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप ताली जरूर बजाना। आगे देखो, रेगुलरली यानी नियमित रूप से होता है, और अपन को आंसर क्या लगाना है? अनियमित रूप से। बढ़िया, शानदार दोस्तों, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छा जवाब गया कई लोगों का, बहुत अच्छा, गजब गजब। तो अपन का क्या आंसर होगा? इर्रेगुलरली। क्या आंसर होगा मेरे लाडलो? इर्रेगुलरली होगा। चलो अगला देखिए, बैशफुल। बैशफुल यानी क्या होता है दोस्तों? बैशफुल यानी होता है शर्मिंदा। क्या होता है दोस्तों? बैशफुल यानी शर्मिंदा होता है। क्या होता है? बैशफुल यानी शर्मिंदा होता है। चलिए बताइए, इसका हमको विलोम ढूंढना है। क्या ढूंढना है दोस्तों? विलोम। फटाफट ढूंढिए। चलिए बताइए कि क्या आंसर होगा बैशफुल का विलोम, बताइए जल्दी से, बताइए दोस्तों क्या होगा? बताइए क्या होगा, फटाफट फटाफट बताएंगे, किसी क्या मीनिंग होगा इसका दोस्तों? गजब, बैशफुल। प्राची मित्तल कह रहे हैं शर्मिंदा, लज्जित, डरपोक, भयभीत, कायर। ब्यूटीफुल यानी क्या होता है दोस्तों? ब्यूटीफुल यानी क्या होता है? सुंदर। क्या होता है दोस्तों? ब्यूटीफुल यानी सुंदर। और ब्लेंडिश, जो ब्लेंडिश की अगर मैं बात करूं दोस्तों, किसकी बात कर रहा हूं? ब्लेंडिश की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ब्लेंडिश की बात कर रहा हूं। तो ब्लेंडिश के अर्थ क्या क्या होते होंगे बताओ, फटाफट बताओ दोस्तों। ब्लेंडिश के क्या मीनिंग? सी आंसर आ रहा है, बोल्ड आ रहा है, बोल्ड आ रहा है, गजब गजब गजब। बताइए अपना क्या अर्थ होगा, फटाफट फटाफट बताएंगे दोस्तों, बताइए फटाफट। गजब, सी आंसर। गौतम, प्राची, बिल्कुल खतरनाक खतरनाक, गजब गजब आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। सुमित सैनी, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्रिकेट खेलने जा रहा हूं सर, बिल्कुल रात में जाओ क्रिकेट खेलो भाई, गजब गजब। बोल्ड, किसको बोल्ड कर रहे हो आप? ठीक है, देखिए ब्यूटीफुल, सुंदर हो गया। ब्लेंडिश, ब्लेंडिश के मैं आपको दो अर्थ बता रहा हूं। ब्लेंडिश के दो मीनिंग है भाई साहब, एक तो है चापलूस, एक तो क्या है? चापलूस। और एक है ब्लेंडिश का अर्थ नरम करना, किसी को नरम करना, नाजुक करना। और नरम करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपन? सॉफ्टन करना, SOFTEN। और चापलूस को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? CRING, क्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिंज कहते हैं, CRING, क्रिंज। और एक होता है साइकोफेंट।
क्या होता है दोस्तों? SYCOPHANT, साइकोफेंट। साइकोफेंट यानी भी क्या होता है? चापलूस। और एक होता है FLATTER, फ्लैटरर। क्या होता है? फ्लैटरर वर्ड तुम्हारा सबका कॉमन वर्ड है। बिल्कुल दोस्तों सही है। मीना बिल्कुल, अश्विन बिल्कुल सही है। शानदार वर्ड, शानदार वर्ड दोस्तों, गजब, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, गजब मजा आ रहा है। चापलूस सही है, आकांक्षा का सही है चापलूस। बोल्ड, बोल्ड यानी होता है बहादुर या साहसी। क्या होता है? बहादुर या साहसी। क्या होता है? बहादुर या साहसी होता है दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है, मजा बांधिए दोस्तों। डांस करो सर एक बार। बिल्कुल करेंगे सुमित, टेंशन मत करो, डांस करेंगे एक बार, करेंगे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब मुझे लगेगा कि मेरी बॉकेम में एक बार कभी ऐसा होगा कि शायद 1000 प्लस 1K 2K जिस दिन मेरे नजर आएंगे लाइव पर, तो मैं शायद डांस भी करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल पढ़ाई, अभी फिलहाल पढ़ाई। बीरीव्ड यानी होता है किसी को किसी से छीन लेना, वंचित करना। बीरीव का मतलब होता है क्या करना दोस्तों? वंचित करना। और वंचित करने को अपन अंग्रेजी में एक वर्ड तो मैं आपको शानदार याद कराता हूं, मल्क्ड। एक वर्ड शानदार है, मल्क्ड। और ये बैंक में आ चुका है। बैंक बिल्कुल IBPS की जो एग्जाम होती है बैंक की, IBPS के बिल्कुल 2020 के पेपर में ही आ चुका है। आप दिमाग में सेट रखना, MULCT, मल्क्ड। मल्क्ड यानी होता है किसी को वंचित करना, और वंचित करने की अंग्रेजी होती है मेरे प्यारे दोस्तों डिप्राइव। क्या होती है? DEPRIV, डिप्राइव करना, किसी को वंचित करने की। एक और वर्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूं, डिवोइड। क्या होता है दोस्तों? डिवोइड करना। गजब गजब, डिप्राइव्ड सही है, प्राची मित्तल का बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा बैशफुल का क्या? बोल्ड। गजब, 4 क्वेश्चंस आपके, बिल्कुल सुमित जी आप करा देंगे निश्चित तौर से, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपका सहयोग और मेरा जो मेहनत है, आपके सहयोग और मेरे मेहनत से हम लोग एक दिन निश्चित तौर से टारगेट पर पहुंचेंगे। मैं लगातार जुटा रहूंगा, लगातार जुड़ा रहूंगा, आप लोगों के लिए वॉकअप परोसता रहूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि निश्चित तौर से आपको जेड तक भी पहुंचाऊंगा, और जेड तक पहुंचाने के बाद आपको कई सारे वर्ड्स भी याद कराऊंगा। वो समय ज्यादा दूर का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक अभय मित्तल जी, लेकिन ये वर्ड आते नहीं है। गौतिक आता है, गौतिक सही है, गौतिक सही है। हेलवेटिका नहीं आता है, बिल्कुल। एम्ब्रेसमेंट अलग वर्ड है, एम्ब्रेसमेंट गलत है। मनराज जी, एम्ब्रेसमेंट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। देखिए, वन वो व्यक्ति हु जो हैज नैरो एंड प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस्ड माने होता है पूर्वाग्रहित। क्या होता है? पूर्वाग्रहित। रिलीजियस मानी धार्मिक, धार्मिक। रिलीजियस यानी क्या होता है दोस्तों? धार्मिक। और व्यूज मानी विचार, मतलब वो व्यक्ति जिसके सकड़े या संकड़े, मतलब जो बहुत मतलब संकीर्ण से विचार हो, और वो क्या होगा? जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा, वो क्या कहलाएगा? बताओ उसको क्या बोलोगे दोस्तों? क्या बोलोगे? फटाफट बताएंगे आप दोस्तों, फटाफट फटाफट बताएंगे क्या होगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, बाय गॉड आंसर आ रहा है क्लीन। बिल्कुल देखते हैं। बैलेड, बैलेड यानी क्या होता है? लॉन्ग पोइम। लॉन्ग लॉन्ग पोइम, लंबी जो कविता होगी है, वो होता है आपका बैलेड, ठीक है ना। एक बायगॉट, बायगॉट कौन होते हैं? हठ धर्मी। कौन होते हैं भैया? हठ धर्मी, जो अपने चीज पर अडिग रहते हैं। हठ धर्मी जो अपनी चीज पर अडिग रहते हैं। मैं आपको बायगॉट का एक मीनिंग ले लेता हूं, अगर पढ़ा हो तो। ये रहा हठ धर्मी, ये अपन का देखिए, ये देखिए बायगॉट, ये बायगॉट देखेंगे, ये हठ धर्मी व्यक्ति है। बिल्कुल इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप लोगों तक पहुंच जाए। ये देखिएगा, ये बायगॉट हो गया, बायगॉट हो गया। बिल्कुल बायगॉट देखेंगे, अपन को लोगो इतना जरूरी नहीं है जितना बायगॉट जरूरी है। बिल्कुल बायगॉट देखना है आपको। बायगॉट का मतलब क्या होता है? हठ धर्मी, मतलब अपने धर्म के प्रति अडिग। देखिए, ये व्यक्ति जो है अपने धर्म, अपने समाज, अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के प्रति भावना की दुर्भावना से ग्रस्त है। ये क्या है? बायगॉट कहलाता है। और बैंकरप्ट का मतलब होता है दोस्तों दिवालिया। क्या होता है मेरे लाडलो? अरे दिवालिया होता है मेरे प्यारे बच्चों। दिवालिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंसोल्वेंट। क्या कहते हैं? इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट यानी क्या होता है? दिवालिया। और एक शानदार वर्ड जो लोगों में कॉमन चल रहा है, वो कौन सा है? बैंकरप्ट। कौन सा है? बैंकरप्ट। ओके, अब बताइए आप मेरे को, बेल्फ्रे, बेल्फ्रे की चर्चा क्या कल की क्लास में नहीं हुई? बेल्फ्रे की चर्चा क्या कल की क्लास में नहीं हुई? हुई। बेल्फ्री यानी होता है घंटाघर। क्या होता है मेरे दोस्तों? घंटाघर। लेकिन आपने शायद उसके सिनोनिम नहीं पढ़े थे। एक तो होता है स्टीपल। क्या होता है दोस्तों? स्टीपल होता है। एक क्या होता है? स्टीपल। और एक होता है कैंपेनाइल। कौन सा होता है? कैंपेनाइल। CAMPANAIL।
CAMPANILE, कैंपेनाइल मानी भी क्या होता है? घंटाघर। बोले घंटाघर क्या होता है? चर्च होती है, चर्च के ऊपर एक छोटा सा एक इस तरह का एक बना होता है, उसमें घंटी लटकी हुई होती है, उसी को बजाते हैं तो प्रार्थना की घंटी हो जाती है, और उसी को बजाते हैं तो खाने की घंटी हो जाती है। बिल्कुल प्राची मित्तल जी, घंटाघर बिल्कुल सही है। और इसका आंसर कौन सा आएगा बताइए? बाय गॉड, शानदार आप लोगों के जवाब गए, गजब, मजा बांध दिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मजा बांध दिए। अगला है बार्टर। चलिए बताइए बार्टर का मतलब क्या होता है? मैं बार्टर का चित्र ले आता हूं आप लोगों के लिए। चलिए बताइए और अनुमान लगाइए कि बार्टर का मीनिंग क्या होगा। फटाफट बताइएगा कि बार्टर का मीनिंग क्या होगा मेरे दोस्तों। फटाफट बताओ, आप लोगों को सिनोनिम ढूंढना है शब्द का। क्या ढूंढना है दोस्तों? सिनोनिम बोले तो पर्यायवाची। क्या ढूंढना है दोस्तों? पर्याय ढूंढना है। चलिए बताइए बार्टर का मीनिंग क्या होगा। आप लोगों के लिए मेज लेके आया हूं मैं, शानदार। बार्टर का बिल्कुल इंग्लिश मीनिंग नहीं, हिंदी मीनिंग बता दो आप तो मान जाएंगे दोस्तों। डॉगमेटिस्ट बिल्कुल सही है, फेनेटिस्ट बिल्कुल सही है, शानदार शानदार। कैंपेनाइल गजब, जीकेश जी गजब गजब, जीकेश किट्टू शानदार, मजा बांध दिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे लाडले बच्चे, क्या बात है। प्रतिदान शानदार। के मीना, बार्गेन बिल्कुल सही है। षष्ठी वर्मा बिल्कुल सही है। बार्गेन, बार्गेन होता है बार्टर, बार्टर यानी होता है मोल भाव करना, बार्गेन, बार्गेन कहते हैं इसको। और शेफर भी बोलते हैं, CHAFFER, शेफर यानी होता है मोल भाव करना। क्या होता है दोस्तों? मोल भाव करना। और इसका पर्यायवाची होता है क्या? मोल भाव करना। चलो बताओ, मोल भाव करने का पर्यायवाची क्या होगा? आपका आंसर बताइए फटाफट। आपके सामने आंसर है, बिल्कुल वस्तु विनिमय सही है, वस्तु विनिमय बिल्कुल सही है। बताइए बार्गेन इसका आंसर होगा। खतरनाक, शानदार वर्ड भाई साहब, खतरनाक खतरनाक, मजा बांध दिए दोस्तों। क्या बांध दिया आप लोगों ने? मजा बांध दिए। क्या बांध दिए दोस्तों? मजा। अब देखिए ब्रीफ की बात करें, ब्रीफ का इंग्लिश हिंदी मीनिंग होता है क्या दोस्तों? संक्षिप्त। क्या होता है हिंदी मीनिंग? संक्षिप्त। क्या होता है? बिल्कुल संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंसाइज। क्या कहते हैं? CONCISE। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? CONCISE। बोलो मेरे प्यारे लाडलो, सही है कि नहीं है? बिल्कुल बताओ। मोल तोल कर रहा, बिल्कुल सही है। सचिन जी मजा नहीं आ रहा यार, लोगों को शेयर करो भाई, मजा नहीं आ रहा यार। सचिन जी बिल्कुल लोगों को शेयर करो खतरनाक तरीके से। कंसाइज, CONCISE बिल्कुल सही है, कंसाइज। एक मैं शानदार वर्ड आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ससिंक्ट, SUCCINCT, ससिंक्ट। इसके अलावा आपको पता है एक टर्स और होता है, TERSE, टर्स। इन सब का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। देख सकते हैं ये दो व्यक्ति एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? एक मुर्गी दे रहा है और उसके बदले में एक पैसा ले रहा है। मोल भाव करना, लेन देन करना, यानी कि इधर से आदान प्रदान करना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है मेरे प्यारे लाडलो? क्या होता है ये क्या होता है? आपका बार्गेन करना होता है। एक बार्गेनिंग दूसरे तरीके की होती है, विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? इथोज। विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है मेरे प्यारे लाडलो? इथोज। कल से अपन की क्लास का टाइम रहेगा, क्या मतलब अपना टाइम रहेगा 7:45 पर। कल से मैं आपकी क्लास 7:45 पे लूंगा, 8:30 बजे तक, यानी 45 मिनट अपन की क्लास चलेगी। 30-35 मिनट की जगह अपन ने 45 मिनट कर दी है। और 45 मिनट क्यों किए दोस्तों? क्योंकि वर्ड ज्यादा हो जाते हैं, कम से कम हम 50, 60, 70 वर्ड रोजाना डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए देखिए, कंसाइज, कौन कौन सी साइज है तेरी? संक्षिप्त हो गई। ससिंक्ट, तो देखो सक्सिंट यानी क्या हो गई? सुकुड़ के संक्षिप्त हो गई, संक्षिप्त, याद रखना संक्षिप्त। ससिंक्ट। टर्स, टर्स याद रखना, टर्स का मतलब भी क्या हो जाता है? संक्षिप्त हो जाना। गजब 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 गजब। ओके, आपको मैं एक शानदार वर्ड बता देता हूं, मेरे को याद आया एक वर्ड। बताइए, आपन ने एक सॉफ्टन सुना था ना? सॉफ्टन, बिल्कुल नरम करना, सॉफ्टन का बिल्कुल नरम करना। मैं आपके लिए एक शानदार वर्ड और बताता हूं, मेलेक्सेट भी कहते हैं इसको। याद रखना, ये वर्ड आया हुआ है, ये वर्ड CGL में आया हुआ है, CGL मेंस में। और ये CGL मेंस थी भाई साहब 2020 में लगी थी जो, लेकिन 19 वाली एग्जाम थी CGL मेंस की, उसमें आया था मेलेक्सेट, माला, मालेक्सेट। मेलेक्सेट यानी क्या होता है? किसी को नरम करना। माला पहना दो किसी को, माला पहना दिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति नरम हो जाएगा, मतलब फूलों की माला नरम होती है, ऐसे याद कर लेना। मेलेक्सेट यानी नरम करना। ये किसका है? ब्लेंडिश का। क्या होता है दोस्तों? ब्लेंडिश का होता है। चलिए देखिए, अपन ने ये वर्ड पढ़ना है, ब्लेव। ब्लेव का मतलब क्या होता है दोस्तों? छाला। ब्लेव का मतलब क्या होता है? छाला। और छाले को क्या बोलते हैं बताओ? ब्लिस्टर कहते हैं कि नहीं कहते? अरे मेरे लाडले पूतो बताओ रे, क्या कहते हैं? ब्लिस्टर। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? ब्लिस्टर कहते हैं। जितने लाइव है भैया लाइक भी करो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। देखिए, ब्लिस्टर यानी छाला होता है, अल्सर यानी छाला होता है। एक मैं शानदार वर्ड आप लोगों को बता रहा हूं, पस्ट्यूल।
क्या होता है दोस्तों? पस्ट्यूल। पस्ट्यूल यानी भी क्या होता है? छाला। पस्ट्यूल बिल्कुल। ब्लैब, पॉक, पॉक भी छाला होता है। गजब गजब, POC के पॉक यानी भी छाला होता है। आपको पता है, मैं आपको एक ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहूंगा दोस्तों जो थोड़ा गांव का अच्छा नहीं लगता। पॉक मानी तो पॉक कुछ और भी होता है। और पस्ट्यूल तो याद रखना कि टूल, तो जब कोई व्यक्ति तुलता है, ज्यादा तुलता है तो छाले पड़ जाते हैं। तुलना नहीं चाहिए, ज्यादा आदमी को ज्यादा तुलना नहीं चाहिए। कर दी सर लाइक, गजब गजब, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस बार CGL नहीं हो तो CHSL फाइट कर देंगे, बिल्कुल। अरे डेफिनेटली गौरव, CGL भी करेंगे, CHSL भी करेंगे, मजा आएगा। देखो तैयारी करो आप, तो आप लोगों के साथ मैं पूरी तरह से हूं। इंग्लिश में मैं आपको वीक नहीं रहने दूंगा, आपकी वोकैब में स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, और साथ साथ हम लोग ग्रामर पर भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ करने वाले हैं जल्दी। बार्गेन तो अपन ने पढ़ी लिया, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट यानी होता है परोपकारी। इसके बारे में हम कई सारे वर्ड आल्ट्रिस्ट में पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं एक और शब्द आप लोगों को लिख के चलता हूं, लेनिएंट। LENIENT, लेनिएंट। लेनिएंट यानी क्या होता है मेरे दोस्तों? उदार। क्या होता है? उदार। और उदार के लिए अपन ने वर्ड पढ़ लिए थे जेनरस। क्या पढ़े थे? जेनरस। लिबरल, ओके, लिबरल भी पढ़ा था। मैग्नेनिमस भी पढ़ा था, मैग्नेनिमस। अरे नानी मैगी बना दे, ठीक है ना? तो उदार नानी थी इसलिए मैगी बना दी। गजब दोस्तों। शिवकेश जी गजब, शानदार शानदार। शिवराम जी, शिवकेश शिवराम, बिल्कुल शानदार, गजब गुरु, मजा आ गया। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म बिल्कुल, परोपकार, खतरनाक खतरनाक, मजा आ गया दोस्तों। तो बार्टर का अर्थ बार्गेन आप लोगों ने कर दिया है। अगली स्लाइड आप लोगों के सामने आ गई है। बरी द हेड चैट, मुहावरा है दोस्तों, बरी द हेड चैट, बिल्कुल बरी द हेड चैट, बिल्कुल। अजय जी नहीं आ रहे हैं आजकल। एयरफोर्स का बैच कब चलेगा? विक्रांत सिंह राजपूत, आप ऑनलाइन अगर वोकैब देखते हो तो आपको जरूरत ही नहीं है इंग्लिश के कहीं भी बैच करने की। आप लगातार वोकैब देखते रहो। ग्रामर आप SSC के बैच में कर सकते हो। SSC की ग्रामर और आपकी एयरफोर्स की इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल ठीक होती है, एक जैसी होती है दोस्तों। चलो ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। बरी द हेड चैट। बरी यानी दफनाना होता है। क्या होता है? बरी यानी दफनाना होता है। और हेड चैट यानी क्या होती है? कुल्हाड़ी। जब कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी को दफना दे, जब कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी को दफना दे तो क्या हो गए भाई साहब? कुल्हाड़ी होती है लड़ाई का प्रतीक। अरे कुल्हाड़ी किसका प्रतीक होती है मेरे दोस्तों? अरे मेरे लाडले भाइयों, किसकी होती है? लड़ाई का प्रतीक होती है। और जब मैंने कुल्हाड़ी दफना दी, आपको पता है साउथ इंडियन मूवीज में क्या होता है? साउथ इंडियन मूवीज में क्या होता है? साउथ इंडियन मूवीज में लड़ाई होती है, शुरू में लड़ाई होती है, लास्ट में क्या होता है? एक्टर और एक्ट्रेस मिल जाते हैं और परिवार भी मिल जाते हैं दोनों, और वो कुल्हाड़ियों को, और वे अलग अलग, उनके पास तो हथियार भी बहुत तगड़े तगड़े होते हैं, और लास्ट में जाकर गड्ढे में क्या कर देते हैं? उनको दफना देते हैं। तो मतलब शांति स्थापित करना, इसको अनकंफर्टेबल सिचुएशन गलत, टू मेक पीस, बिल्कुल शांति स्थापित करना इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शांति स्थापित करना। अरे भाई कते लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, फिल्मों के अंत में ऐसे ही होता है, ये दोनों हट गए। कन्विंस यानी क्या होता है? किसी को समझाना। क्या होता है? कन्विंस यानी दोस्तों समझाना होता है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल तुम्हारे सामने है। बताओ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, यानी कि सही स्पेलिंग किसकी है? बताइए दोस्तों, बताइए कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, फटाफट से बताएंगे दोस्तों, कौन सा वर्ड आपका करेक्टली स्पेल्ड है? बताइए दोस्तों, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? यस, फटाफट से। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, फटाफट से बताएंगे दोस्तों। गजब गजब गजब, बताते चलो अपने आंसर्स, फटाफट फटाफट बताते चलो मेरे दोस्तों। ओके ओके, शानदार 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 दोस्तों, ओके शानदार। ओके देखिए, बीस्टो, बीस्टो यानी क्या होता है दोस्तों? प्रदान करना। बीस्टो यानी क्या होता है? प्रदान करना, ये स्पेलिंग सही है। अच्छा, बेमौत की अगर स्पेलिंग देखिए, ये ई है, यहां पर बेमौत में ई आता है, इसका मतलब होता है वो घोड़ा। बिल्कुल, बेनिडिक्शन की स्पेलिंग सही है, BENEDICTION सही है। अच्छा, बेमौत, बीस्टोड, BESTOWED होगा, ये गलत है स्पेलिंग, इसमें WED होगा। इसमें देखो बेनेफैक्टर की स्पेलिंग में BENEFACTOR होगा, BENEFACTOR होगा, बिल्कुल सही है। बेनेफैक्टर मानी अपन ने कल पढ़ा था उदार। बेनेडिक्शन का मतलब अपन ने पढ़ा था आशीर्वाद। क्या पढ़ा था दोस्तों? आशीर्वाद। और इसका मतलब होता है ब्रोंटोसुर, एक बड़ा घोड़ा होता है,
डायनासोर की तरह, ब्रोंटो, SAUSAR, ब्रोंटोसुर। ओके, ये होता है ब्रोंटोसुर। ब्रोंटोसुर यानी जानते हैं आप, गजब गजब, बड़ा दरियाई घोड़ा ब्रोंटोसोर होता है। आगे देखेंगे, वन हु कम्स फ्रॉम ए विलेज, वो व्यक्ति जो गांव से आता है और कंसीडर्ड स्टूपिड, और वो मूर्ख समझा जाता है, उसको क्या कहते हैं? गंवार। क्या कहते हैं दोस्तों? गंवार। लेकिन ये क्या होता है? बायर। ये बायर क्या होता है? गाय का बाड़ा। ये क्या होता है? गाय का बाड़ा होता है। और गाय के बाड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? काउशेड। क्या कहते हैं? काउशेड। और इसके अलावा एक और वर्ड मैं आप लोगों को याद कराता हूं, कैरोल। क्या कहते हैं? कॉरल, सॉरी कॉरल। क्या कहते हैं? कॉरल, CORRAL, कॉरल। कॉरल यानी भी क्या होता है? गाय का बाड़ा। दोस्तों बने रहो, अभी लगातार अभी वर्ड चल रहे हैं। बम्पकिन, बम्पकिन यानी क्या होता है? गंवार। क्या होता है? बम्पकिन यानी गंवार। और गंवार को अपन क्या कहते हैं? रस्टिक, RUSTIC, रस्टिक। रस्टिक के अलावा क्या होता है? चर्लिस। क्या होता है दोस्तों? चर्लिस, ये गंवार होता है। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट यानी कौन होता है? झगड़ालू। कल भी अपन ने पढ़ लिया था मेरे दोस्तों, झगड़ालू। इसके अलावा लास्ट ये देखिए, बाइगेमी। बाइगेमी का मतलब होता है द्विविवाह। क्या होता है दोस्तों? द्विविवाह। चलो बताओ इसमें से कौन सा आंसर आएगा? तो सही है बम्पकिन। क्या होगा आंसर? बम्पकिन होगा दोस्तों। क्या होगा? बम्पकिन। पंपकिन की तरह बम्पकिन। कद्दू, कद्दू आदमी कैसा होता है? बम्पकिन जैसा होता है। गंवार होता है रस्टिक, चर्लिस, फुहड़। बिल्कुल सही है। और भी गंवारों के मैं कई सारे वर्ड बताऊंगा, आपको याद रखना। इसमें आपको गलत स्पेलिंग ढूंढनी है, गलत स्पेलिंग ढूंढनी है दोस्तों। बताओ गलत स्पेलिंग कौन सी है? फटाफट फटाफट से बताओ, मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। बाइनार्की, स्पेलिंग नहीं बता रहा, मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। बाइनार्की माने होता है दो लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, या दो लोगों के द्वारा, वैसे डायरकी होता है वो दो लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, या गवर्नमेंट बाय टू पीपल या टू पर्सन्स। इंग्लिश लिख देता हूं, गवर्नमेंट बाई टू पीपल या टू पर्सन्स। जब दो व्यक्ति सरकार चलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बाइनार्की कहते हैं। बिब्लियोमानिया, बिब्लियोमानिया क्या होता है दोस्तों? पुस्तक प्रेमी। क्या होता है? पुस्तक से लगाव रखने वाला, पुस्तक प्रेमी, पुस्तक से उन्माद, पुस्तक उन्मादी लिख दो आप। पुस्तक उन्मादी, पुस्तकों के प्रति प्रेम रखने वाला। मैडनेस फॉर बुक्स, जिसके अंदर मैडनेस ऑफ बुक्स हो, किताबों के प्रति क्या हो? किताबों की क्या हो? पागलपन हो, उसको क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे दोस्तों? बिब्लियोमानिया कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, गजब गजब। ओके, अगर बात करें बैलिस्टिक्स, बैलिस्टिक्स का मतलब होता है शस्त्र विज्ञान। क्या होता है दोस्तों? शस्त्र विज्ञान। और इसके अलावा मैं बात करूं बुकिट, बुकिट यानी होता है गुलदस्ता। क्या होता है दोस्तों? गुलदस्ता होता है। तो मेरे प्यारे साथियों चलो बताओ इसमें कौन सा आंसर आएगा? बिल्कुल सही है, बैलिस्टिक सही है। बाइनार्की की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। बिब्लियोमानिया की स्पेलिंग सही है। बैलिस्टिक की स्पेलिंग में डबल एल आएगा। बिल्कुल सही आंसर आया बैलिस्टिक। सर एक बार दिखाना जरा किसका बैलिस्टिक आया था। सर पीछे स्क्रॉल करना। बिल्कुल सृष्टि वर्मा, शानदार टीप टाप के दे रही होगी निश्चित तौर से, कोई दिक्कत नहीं है। बैलिस्टिक, बिल्कुल बैलिस्टिक। गरिमा बिल्कुल सही है। बैलिस्टिक में डबल एल आएगा। बैलिस्टिक मानी होता है द साइंस ऑफ वेपन्स और टूल्स, द साइंस ऑफ वेपन्स और टूल्स। वेपन्स एंड टूल्स का जो साइंस होगा वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? वो क्या कहलाएगा अपन का? वो कहलाएगा दोस्तों बैलिस्टिक्स। क्या कहलाएगा? बैलिस्टिक्स। एस्थेटिक्स, बैलिस्टिक्स, न जाने कौन कौन से हमने विज्ञान पढ़े, कौन कौन से साइंस पढ़े। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे फिर 7:45 पर एग्जैक्ट टाइम पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय। और आप लोगों के लिए प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।